कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चूड़ीवाल परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर स्थित श्री श्री 1008 चंद प्रभु भगवान जिन मंदिर बड़ के बालाजी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक 4 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 12 वर्ष पश्चात बड़के बालाजी की पावन धरा पर पधारे परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महाआयोजन के अंतिम दिन अर्थात 1 मई को महाअभिषेक शांति धारा गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी का अंतर विलय दिवस एवं पुष्प चक्र सहित विनयांजलि सभा आयोजित की गई। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं प्रभु एवं गुरु भक्ति से उत्प्रोत इस मांगलिक आयोजन के पावन दृश्यों का। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर स्थित श्री श्री 1008 चंद प्रभु भगवान जिन मंदिर बड़के बालाजी में गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक 4 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं 12 वर्ष पश्चात बड़के बालाजी की पावन धरा पर पधारे परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महाआयोजन के अंतिम दिन अर्थात 1 मई को महाअभिषेक शांति धारा गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी का अंतर विलय दिवस एवं पुष्प चक्र सहित विनयांजलि सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत पंचामृत महाअभिषेक के साथ हुई। इंद्र इंद्राणियों ने सर्वप्रथम बड़े ही भक्ति भाव से प्रासुक जल से बड़के बालाजी का महामस्तकाभिषेक प्रारंभ किया। अंगना सजाएंगे ओ गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ गुरुवर आएंगे तो तालियां बजाएंगे, गुरुवर आएंगे तो तालियां बजाएंगे, ओ मन हर्षा के नृत्य रचाएंगे, हर्षा के नृत्य नचाएंगे। और जिनके भाग जग रहे हैं वो दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ भक्ति के साथ, ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। महामस्तकाभिषेक के अगले क्रम में जहां पुण्यवान भक्त जनों ने क्रम से आकर बीजाक्षर मंत्रों के साथ दूध दही हल्दी चंदन एवं सुगंधित औषधियों से चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। इस बीच श्रावक श्राविकाओं ने मधुर भक्ति गीतों के मध्य नाचते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद भी लिया। शरण कलश ले आई हाथों में इंद्रों की टोली, इंद्रों की टोली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव लिए सम तम पम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम शीम शीम दाम दाम दीम दीम दावे दाम ओम नमो अरते भगवते केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया चंद प्रभु भगवान केसरिया। जय हो आज बने भगवान की केसरिया, धीरे 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 धीरे, अरे इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ऐसा लगता स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है, ऐसा लगता स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है। पम जम जम झीम झीम शीम शीम दाम दाम दीम दीम द्रावे द्रावे ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रता सर्वोषधि धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
महाअभिषेक के मध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की भव्य मंगल आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अरे आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। जय हो। अरे सम्या समता दीपक लेकर ज्ञान वाती में लाया जी, ज्ञान की बाती लाया। वही तारण हार है, महिमा अपरंपार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय। जो आपने मोह बलि को निज शक्ति से घेरा जी, निज शक्ति से घेरा जी। इतराग आधार है, सच्चा प्रभु का द्वार है, वर्तमान के 24। मंगल आरती के पश्चात श्रेष्ठी जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा समर्पित कर निज कल्याण की भावना भाई। श्री वीतराय नमः। ओम नवरत्ने भवने जलबुद्धि संकराय द्वासं कष्टाय सुखदान बेत्राय नमगाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक मेप्ताय अनंत दर्शन अंत ज्ञानाय सिद्धावत मंडिताय ऋषियारिका साक्षायिका परम नाशनाय घातिक नौसना अपस्के मृत्युम चिंचिदेवंदे अतिकामा चिंचिदेवंदे रतिकामा चिंचिदेवंदे क्रोधम चिंचिदेवंदे अग्निम चिंचिदेवंदे शत्रुम चिंचिदेवंदे संसर्गम चिंचिदेवंदे सर्विघ्नम चिंचिदेवंदे राजभयम चिंचिदेवंदे चोरभयम चिंचिदेवंदे सदुष्टभयम चिंचिदेवंदे सामरिकभयम चिंचिदेवंदे चक्रम चिंचिदेवंदे सपरमंत्रम चिंचिदेवंदे ससुरोगम चिंचिदेवंदे सक्षरोगम चिंचिदेवंदे कुष्ठरोगम चिंचिदेवंदे सन्नलमारी चिंचिदेवंदे सकजमारी चिंचिदेवंदे सविषुमारी चिंचिदेवंदे स्वासिमारी चिंचिदेवंदे साधानमारी चिंचिदेवंदे वृक्षमारी चिंचिदेवंदे। प्रभु की शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली भक्त जनों ने परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी के चरण चिन्हों पर पुष्प चक्र समर्पित कर पूज्य गुरुमा के प्रति अपने मंगल भाव प्रकट किए। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में आया समय गुरु पूजन का, जिसके अंतर्गत पुण्य प्रतापी भक्तों ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान एवं पूज्य आचार्य श्री के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। तत्पश्चात भक्तों ने गुरु भक्ति में नाचते झूमते हुए परम पूज्या गुरुमा के चरण चिन्हों के समक्ष अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित किए और फिर जयकारों के साथ उनकी चरण वंदना की। ओम ऋषि चंद्र प्रभु स्वामी चरण अर्घम निरूपामिति ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री शांति वीर समा परम पूज्य आचार्य श्री शिव समा परम पूज्य आचार्य श्री चंद्र सागर परम पूज्य आचार्य श्री महावीर महाराज परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर परम पूज्य आचार्य श्री धर्म संवाद परम पूज्य आचार्य श्री अजय संवाद परम पूज्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज सकल पूर्वाचार्य में अर्घम निरूपामिति ओम ब्रह्माचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज आदि दीपति इनका अपना गुरु महाराज जब नमः अर्घम निरूपामिति महिमा सागर आदि गाय दीपति इनका अपना गुरु महाराज जब नमः अर्घम निरूपामिति महिमा सागर महाराज चरण में अर्घम निरूपामिति पांचपति माते चरण को मिलो नमः पुष्पम निरूपामिति स्वाहा ओम नी परम जारिका गणनी सुपाश्वती माते चरण को नमः महामौन का विनाशाय दीपम निरूपामिति
थारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो, जय माला करवानो मारो भाव जाग्यो। अर्गाम निरूपामिति स्वाहा। गुरु पूजन के बाद कार्यक्रम में अब था अवसर विनयांजलि का। समाज के गणमान्य एवं विशिष्ट जनों ने अपने अपने उद्बोधनों में पूज्य गुरुमा के अद्भुत व्यक्तित्व का गुणानुवाद करते हुए उनके श्री चरणों में अपने भावों के पुष्प समर्पित किए। जिसने सारे भारतवर्ष में स्त्री जाति का गौरव बढ़ाया और जिसने पूरे भारतवर्ष में अपनी आगम परंपराओं को बिल्कुल स्थापित करते हुए पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करते हुए समाधिस्थ हुई। आज 12वीं समाधि दिवस पर मैं उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूं एवं यही आग्रह करता हूं कि हे गुरु माँ, आप जहां भी विराज रही हों, हम सब पर आपका वरद हस्त हमेशा बना रहे। किसी महापुरुष के दर्शन हो ये भाग्य की बात है। उन महापुरुष का फिर सानिध्य में भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, ये परम सौभाग्य की बात है। और उनके समाधि दिवस पर उनका स्तुति गान करने का अवसर मिले, उस भाग्य को मैं क्या नाम दूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज माता जी का स्तुति गान करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। विनयांजलि के इसी क्रम में गुरु भक्तों ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से पूज्य गुरुमा का गुणगान किया। पार्श्वमती की यादें आती है, मन देखन को तरसे, अखियाँ मेरी रोती है हो मासु पार्श्वमती। बड़ी दूर तू जा पहुँची, स्वाध्याय ध्यान तप ज्ञान महान वक्ता, तुभ्यं नमोस्तु गुरु माते नमोस्तु गुरु माते नमोस्तु तुभ्यं नमोस्तु गुरु माते नमोस्तु तुभ्यं। मैं भूल नहीं पाता तेरी उस सौम्य मूर्ति, उस दृढ़ता को, तेरी उस त्याग तपस्या को, उस निज जननी सी ममता को। तेरा सामीप्य सुरुचिकर था, तेरा वियोग अब दुख कर है। गुरु की सेवा में निज जीवन अर्पण हो पाया अवसर है। अगले क्रम में संघस्थ साध्वियों ने भी पूज्य गुरुमा आर्यका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी के गुणों का वखान करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माँ सुपार्श्वती माता जी जब नंदनवन में बहुत निकट से उनका अनुभव किया, आर्यका माँ विशुद्धमती माता जी की समाधि का समय था। जिंदगी में कभी भी सुपार्श्वमती माता जी और विशुद्धमती माता जी का आमना सामना नहीं हुआ था। कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। ये सब महात्मा में जितनी आप तस्वीरें लगी है, इन्हीं की परंपरा के आचार्य शिव सागर महाराज जी के शिष्या श्रेयांश सागर जी और श्रेयांशमती माता जी, उन्हीं की शिष्या मैं हूँ। और हमारे ये सब बुजुर्ग साधुओं को उनकी वर्णन को सुनकर, उनके गुणों को, उनके दर्शन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जीवन में कैसे कमाई करके गए। छोटे बड़े बूढ़े सब जानते हैं, सबके हृदय में अपना स्थान बना के गए। इसी क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने भी अपनी मंगल वाणी से पूज्य गुरुमा के संयमी जीवन वृत्त से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उनका गुणानुवाद किया। अभी एक नहीं, अनेक अनेक वक्ताओं ने मातेश्वरी के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी अपनी बात रखी। मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वो ऐसी कौन सी बात बताऊँ मैं माता जी की,
जो आपके हृदय पटल के अंदर बैठ जाए। गुणगान गाना अलग बात है, स्वार्थ के लिए भी गुणगान गा सकते हैं और भी किसी गुणों के कारण उनके गुणगान गा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो उनके गुणगान वो हैं जो उनके गुणों के अपने अंदर हृदय में धारण करें, वो वास्तविक गुणगान है। समापन बेला में आयोजन समिति के सदस्यों सहित समाज के धर्म स्नेही बंधुओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने अपने भाव प्रकट किए। आज से ठीक 12 साल पहले 30 मार्च का दिन था, मैं नमाज में था, आचार्य श्री से चर्चा हो रही थी, तो आचार्य श्री बोले कि राजेश, मेरी भी इच्छा है कि मेरा स्वाध्याय कंप्लीट नहीं होता है गुरु माँ का नाम लिए बगैर, तो मेरी भी इच्छा उनकी समाधि में जाऊं। मध्यलोक में एक सभा चल रही थी, तो सभी कोई बोल रहे थे माता जी मेरी समाधि कराओ, तब मेरी भावना थी कि माता जी समाधि में जाऊं, तो मेरी भी इच्छा है जाने की। अब ये कैसे हो तुम देखो, तो मैंने यहाँ पे सुनिधा भाभी से बात करके कोऑर्डिनेशन किया। माता जी के पास यहाँ में बड़का वाला जी आया, तो आने के साथ ही माता जी को अभिषेक दिखाना था। तो मैं हर साल यहाँ रहता हूँ, कोरोना में भी यहाँ था। सब मंदिर और सब जगह बंद थे, फिर भी यह कोरोना के टाइम में समाधि स्थल भी खुला था और मंदिर भी खुला हुआ था। ये माता जी की शक्ति है जिसे ये सब चीज़ें हो रही है। हमारे साथ अमित जी काला गुवाहाटी से हैं, इनका भी मन जब भी होता है वो कलश करने के लिए, ऐसे कलश नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, मैं जानता हूँ इनको। यहाँ आके उनको पता नहीं, जब भी मन होता है कि कल कलश करना है तो गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ते हैं, सुबह कलश करके यहाँ फ़ोटो भेजते हैं। गणनी आरिका सुपार्श्वती माता जी का आज 12वां स्मरण दिवस चूड़ीवाल फार्म पर सानंद समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह आचार्य चैत्य सागर जी महाराज, महिमा सागर जी महाराज एवं सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें माता जी के पूजन के साथ सभी आचार्यों महाराजों के अर्घ चढ़ाने के तत्पश्चात उनकी गुणानुवाद सभा हुई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने माता जी से जुड़े हुए अपने संस्मरणों को सामने रखकर सुनाया। सभी को माता जी को विनम्र अपनी पेश करते हुए यही कहूँगा कि माता जी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और हम लोग पर सारा परिवार जो आज यहाँ समाधि दिवस के दिन इकट्ठा हुआ है, ऐसे हम लोग हमेशा आपस में मिलते रहे और माता जी का समाधि दिवस धूमधाम से मनाते रहे। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज एवं साधु संघ उनके इस मौके पे सब मौजूद थे और बहुत आनंद आया और माँ सुपार्श्वती जी के सब दर्शन करने आए, आपको साक्षात दर्शन होंगे। माता जी के 12वें पुण्यतिथि पर इतना बड़ा प्रोग्राम जो हुआ है, ये माता जी के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है और माता जी का आशीर्वाद बचपन से ही हम लोगों पे बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। माता जी के कारण ही आज इस जगह का उत्थान हुआ है। आज हम यहाँ बड़के वाला जी में हैं, जहाँ सुपार्श्वती माता जी का समाधि स्थल है। आज माता जी को 12 साल हो गए और ये जगह आप अगर आ कर के देखेंगे, दर्शन करेंगे तो बहुत सी यादें माता जी से जुड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर स्थित श्री श्री 1008 चंद प्रभु भगवान जिन मंदिर बड़के बालाजी में गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक आयोजित 4 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतिम दिन अर्थात 1 मई को आयोजित महाअभिषेक शांतिधारा गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी का अंतर विलय दिवस एवं पुष्प चक्र सहित विनयांजलि सभा के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महा आयोजन में देश भर से आए जैन धर्मानुरागियों ने जहां प्रभु के अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य पाया, तो वहीं पूज्य गुरु मां के श्री चरणों में अपने भावों के पुष्प समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे चूड़ीवाल परिवार।